मन कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं हमारी आदिवासी जो जनजाति है, इनकी हमने आधी योजना कल देखी थी, बाकी की हम आज देखने वाले हैं, ट्रिक के साथ करेंगे। और आज आदिवासी जनजाति हमारी योजनाएं हैं वो आज फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी योजना है वो है प्रतिभा उन्नयन योजना। प्रतिभा उन्नयन योजना है और ये कब शुरू हुई है? 1 सितंबर 2016। क्या कब हुई है? 1 सितंबर 2016 में प्रतिभा उन्नयन जो योजना है वो शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है इसमें? अनुसूचित जनजाति के 9th से 11th तक के छात्रों को विशेष एवं सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा का अध्ययन करना है, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। और इसमें प्रावधान क्या है? पढ़ाई में विफल रहे छात्रों को अलग से कक्षा लगाकर शिक्षा दी जाएगी। जो विद्यार्थी जो हैं असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उनको अलग से कक्षा लगाकर शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये कब से हुआ है? 1 सितंबर 2016 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम कैसे ट्रिक बनाते हैं? 1 सितंबर 2016 को इसकी मैं ट्रिक आपको बता दे रही हूँ। देखो, इसको ऐसे याद करेंगे कि प्रतिभा थी, कोई 16 साल की प्रतिभा थी, 16 साल की थी, और उस पर जो हुए एक एक सितम का बदला उसने कैसे लिया? अपने आप को शिक्षित करके, ठीक है। उसने अपने आप को शिक्षित करके अपने ऊपर किए गए एक एक सितम का बदला लिया 16 साल की प्रतिभा ने। तो ऐसे इसको याद करना। अगली योजना है हमारी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, ट्राइफेड, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो गया? ट्राइफेड हो गया। और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ। और ये प्रारंभ कब से हुआ है? 1987 से। कब से हुआ है? 1987 से। और उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए जनजाति उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए जनजाति उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य है। प्रावधान विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनजाति उत्पादों का विपणन और प्रचार। टीवी के जैसे अभी चल रहा है वो आदिवासी ऑयल, आप लोगों ने देखा होगा, चल रहा है ना। तो इस तरीके से टेलीविज़न या अन्य चैनलों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन और प्रचार ये करना इसके अंतर्गत आता है। और ये 1987 से प्रारंभ हुआ है। कब से हुआ है? 1987 से। तो इसको तो देखो ट्राइफेड है, ट्राइफेड। अब इसको कैसे याद रखोगे? 87 को याद करने की मैं ट्रिक देख लेती हूँ। देखो, इसके लिए क्या कर रही है, मतलब ये चैनल उत्पादों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? चैनल के माध्यम से इनका एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जा रहा है? ताकि मतलब जो जनजाति है उनके साथ जो अलग उनको समाज से थोड़ा सा रखते हैं ना बाहर, तो उनके साथ ऐसी कोई हरकत ना हो बार बार। साथ ऐसी उनके कोई सात ऐसी यानी 87, सात ऐसी 87 बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, 7 ऐसी 87। तो उनके साथ ऐसी कोई बात ना हो, इसके लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगली है देवारण्य योजना। देवारण्य इसका कब हुआ है? 14 सितंबर 2022। देवारण्य, ठीक है। तो कब से हुआ है इसका प्रारंभ? इसका हुआ है 14 सितंबर 2022। और उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है, ठीक है। किसके लिए? आयुष को बढ़ावा देने के लिए। आयुष है ना, जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, उसको बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना का प्रारंभ किया है। 2022 में शुरू हुआ है और 14 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। इसको ऐसे याद करना कि जब एक मतलब काम आप एक कर सकते हो, है ना। आप काम करने की क्षमता कितनी है? एक काम करने की क्षमता है, लेकिन आपको अगर साथ में 4 काम दे दिए जाएँ, मतलब एक की जगह 4 काम दे दी जाएँ, तो आपको क्या होगा? 2-2 पड़ जाएगी हर चीज़ की, 2-2 पड़ जाएगी। और किसको याद करोगे? अपने देवा को। अपने देवा को याद करना स्टार्ट कर दोगे। हे भगवान, ये क्या है? कितने काम है मेरे ऊपर, है ना। लेडीज़ अक्सर ऐसा बोलती हैं, क्योंकि उन पे बहुत तरह के सितम होते हैं यार। मतलब
ये सितम ही एक तरह का कि भी कैपेसिटी एक काम करने की है, आप उन्हें 4 काम पकड़ा रहे हो, सितम कर रहे हो उनके ऊपर और फिर उनको 2-2 पड़ जाती है हर बात में, है ना? हर काम की 2-2 पड़ जाती है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है ना, तो और फिर भगवान को रोती हैं बैठ कर कि यार क्या है मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है ना। और इसके बाद देखेंगे प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। इस काम में स्व सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, ये ऐसे याद करेंगे अपन। आगे देखेंगे अगला है अब आती है सिर्फ प्रतिभा योजना। अभी अपन ने क्या करी थी, प्रतिभा उन्नयन योजना की थी, जो कि कितने साल की थी, 16 साल की थी। अब ये 17 साल की हो गई है, इसने ऊंचा उठ लिया है 1 साल। ठीक है, तो ये प्रतिभा योजना है और है ना, प्रतिभा योजना है, सिर्फ प्रतिभा उन्नयन नहीं है और 2017 में आई है। ठीक है, तो उन्नयन उसका हो चुका, तो अब 1 साल में हो गया, 17 की हो गई है ये। प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा जेईई, नीट, क्लेट आदि में चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित आय सीमा 3 लाख तक 50,000 एवं 3 लाख से अधिक आय होने पर 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, निर्धारित अगर 3 लाख तक की आय है तो उनको 50,000 और 3 लाख से अधिक है तो उनको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किस पे, जेईई, नीट और क्लेट आदि में चयनित विद्यार्थियों को। ठीक है, आय के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितनी सहायता की ज़रूरत है। इसके बाद हम अगली योजना देखेंगे जो है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, है ना। और ये स्टार्ट हुई है प्रारंभ 6 सितंबर 2022। ठीक है, 6 सितंबर 2022 को हुई है इसकी स्टार्ट, है ना। और उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराना। और प्रावधान क्या है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50,000 तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25,000 तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50,000 तक, है ना, और सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25,000 तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसकी जो प्रारंभ है वो एक बार देख लो फिर से, 6 सितंबर 2022 है। ठीक है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और इसकी जो ट्रिक है वो आप ही करना याद, मैं नहीं करा रही हूँ, क्योंकि कुछ ट्रिक है ना ये मतलब इनको काफ़ी सम्मान की नज़रों से देखा जाता है हमारे समाज में। इनका जयंती भी मनाई जाती है और इन पे कुछ ऐसी वैसी ट्रिक बन गई तो यार लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए आप खुद ही इसको याद करो। मैं अगली बता दे रही हूँ कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना क्या है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है वो क्या है, तो इसका प्रारंभ जो हुआ है 2023 में हुआ है। उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए अल्प दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। क्या है, स्वरोजगार के लिए अल्प दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। किसका है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। टंट्या, टंट्या मतलब देखो, टंट्या तो नाम है, मामा है, आर्थिक है ना। तो मामा जब किसी के आते हैं, है ना, मामा टंट्या ही समझ लो, उनका नाम ही है टंट्या। और आर्थिक से मतलब है पैसों से संबंधित। किसी के भी मामा आते हैं, जब पैसे देकर जाते हैं तो 2-3 मतलब जो होते हैं 2-3 दिन तो बड़े अच्छे से कट जाते हैं इंसान के। मामा पैसे दे के गए, 100 रुपये का नोट दे के गए, 2-3 दिन हमारे कैसे कट जाएंगे, बड़े आराम से कट जाएंगे। चीज़ के लिए, कोई चीज़, बच्चे होते हैं ना, चीज़ के लिए माँ बाप पे डिपेंड नहीं होंगे, 2-3 दिन तो बड़े राजा बनकर रहेंगे कि देखो हमारे मामा हमको पैसे दे के गए हैं। तो ऐसे थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है फिर हमारी, इसका प्रावधान देख लो। सबसे पहले इस योजना का लाभ उन उद्यमों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश में स्थापित हों। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में उनका व्यवसाय चल रहा हो और इसका लाभ उनको मिलेगा। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। इसका भी आरंभ कब हुआ, 2023 में आरंभ हुआ है। और उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में
अवसंरचना विकास। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? प्रारंभ कब हुआ है? 2023 में हुआ है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास। और प्रावधान क्या है इसका? अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों अथवा जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव जो लाए विभागों की प्रचलित किसी भी परियोजना में किया जाना संभव ना हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो को वित्त पोषण के लिए अधिकतम 2 करोड़ तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जानी है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। और 2023 है इसका भी, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना अपने हिसाब से। वित्त पोषण, वही वित्त पोषण है, इसमें भी वित्त से संबंधित है। और मुख्यमंत्री हैं वो मामा है ही सही, दोनों की सेम है। अगला है शंखनाद योजना। शंखनाद जो है योजना, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1997 को इसका प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 26 जनवरी 1997। उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की योजना है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की, मतलब आदिवासी क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें विद्यालयों की भागीदारी भी, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं और ये शंखनाद हो जाता है। अब प्रावधान क्या है? हाई स्कूल से लेकर विद्यालयीन छात्रों की विकास वाहिनियाँ गठित की गई जो इन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगी। ठीक है, योजना का देख लेते हैं। आरंभ जो है वो कैसे है? 26 जनवरी 1997। शंखनाद, अच्छा शंखनाद इंसान कब करता है? शंख कब बजाता है? भाई कुछ शुभ कार्य जो होने वाला होता है तो अपन क्या बजाते हैं? शंखनाद करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा? शंखनाद। देखो 97 को कैसे याद रखोगे? जब किसी के यहाँ बच्चा होने वाला होता है ना, किसी के यहाँ पे भी जब बेबी होता है ना, बच्चा होता है यानी संतान होती है, तब शंखनाद बजाकर उनको बताया जाता है कि भाई मुबारक हो, बच्चा हुआ है। शंखनाद कर देते हैं, है ना। शंखनाद बजाकर मतलब अपनी संतान की जानकारी देना। 97, ठीक है। और संतान कब होती है? संतान कब हुई? मान लो कुछ अच्छे दिन पर हुई हो, जैसे 26 जनवरी जैसा दिन है हमारा, है ना। 26 जनवरी हुई तो जिस दिन हमारा गणतंत्र जो है ना लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को किसी के यहाँ संतान हुई तो उसने शंखनाद बजाकर क्या दी? जानकारी दी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं, पता नहीं उनके यहाँ कितना खजाना है, ठोक ठोक के निकालते ही रहते हैं, रात दिन हथौड़े चलते ही रहते हैं। कुल मिला के जाने क्या निकालना है उनको, बड़ी परेशानी है ना। मैं अपने रूम में यहाँ आई और यहाँ पे तो बस ठाक ठाक ठोक ठोक चलता ही रहता है रात दिन में तो विशेष रूप से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जनजाति से संबंधित अन्य प्रयास देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद, इसका कब हुआ था गठन? 1957 को, ठीक है, 1957। इसके बाद मध्य प्रदेश जनजाति वित्त विकास निगम 1994। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयुक्त 1995। जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान 1954 भोपाल। फिर इसके बाद है वन्या रेडियो केंद्र, ठीक है। यहाँ पे चन्या दे दिया है, लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया शायद से, तो ये क्या है? वन्या है। क्या है? वन्या, ठीक है, वन्या रेडियो केंद्र है। और इसके बाद जनजाति संग्रहालय भोपाल, आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, गुरुकुलम विद्यालय और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता। तो ये सारे क्या हैं? कुछ विशेष का प्रयास हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये हमने देख लिया है, यहाँ पे योजनाएं वगैरह हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट जनजाति से संबंधित। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी अब हम करेंगे कल से हमारी शिक्षा संबंधित योजनाएं, उनको करने वाले हैं अपन कल से स्टार्ट। तो आपको होप अच्छी लग रही होगी हमारी जो क्लासेस हैं चल रही हैं योजनाओं की भी, साथ ही साथ MCQ क्लासेस जो हैं। और अगर आप और अच्छी बेहतर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ वहाँ पर आपको
पेड कोर्स में ज्वाइंट होने की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि आप क्या कर सकते हैं और भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपके सारे डाउट्स, सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन MCQ के थ्रू सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हम बहुत डीप में आपको क्वेश्चंस देते हैं जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ वहाँ से जो भी पढ़ते हो वो आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, थोड़े नॉर्मली जो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपको MCQ के थ्रू दिए जाएंगे वो थोड़े डीप दिए जाएंगे कि अगर यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल हो भी जाता है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो उसके लिए। क्योंकि क्वेश्चन में यही होता है, आप बेसिक पढ़कर जाते हो और वहाँ थोड़ा डीप पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है और आपसे फिर नहीं बनता है। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, पेड कोर्स ले सकते हैं। 199 ओनली अमाउंट है, जिसमें आपको एग्ज़ाम तक आपको कंटेंट दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी हम आपको यूट्यूब पर डेली जो है प्रोवाइड कर ही रहे हैं क्लासेस, यहाँ से भी आप अपनी तैयारी बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।